क्या आपको चलने फिरने में थकावट का एहसास होता है? चलने फिरने में आपकी साँस फूलने लगती है या कोई भी काम आप करते हैं, आप जल्दी से थक जाते हैं? तो दोस्तों ये 6 चीज़ें आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इन 6 चीज़ों में सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट, सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में जान डाल देंगे। यानी कि दोस्तों आपका शरीर चाहे वो बीमारी के कारण कमज़ोर हो चुका है या पोषक तत्वों के कारण कमज़ोर हो चुका है, हर एक शारीरिक कमज़ोरी को दूर कर देगा। शारीरिक कमज़ोरी को दूर करने के साथ-साथ हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जिससे हमारा शरीर खुद बीमारी से लड़ सकेगा और बीमारियों को दूर कर सकता है। तो दोस्तों ये 6 चीज़ें कौन-सी हैं? इन्हें आपको कब लेना है? कितनी मात्रा में लेना है? इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हमारे शरीर में कमज़ोरियाँ क्यों आती हैं? शरीर कमज़ोर होने का कारण क्या है? इसके लिए जानने के लिए दोस्तों आपको अपने शरीर के बारे में जानने की ज़रूरत है। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम की कमी हो गई, तो कैल्शियम की कमी के कारण हमारे शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। शरीर का विकास रुक जाता है दोस्तों, ऐसे हम गिर जाते हैं तो शरीर की हड्डियाँ टूट जाती हैं। तो यानी शारीरिक कमज़ोरी आपको बनी रहेगी, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कैल्शियम से भरपूर चीज़ों का सेवन करना चाहिए और आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो सबसे पहले डॉक्टर आपको कैल्शियम का टैबलेट या सिरप देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या समझने की ज़रूरत है? यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है, हमें ऐसे डाइट को मैनेज करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हों। तो अगर हम सभी पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ों का सेवन करेंगे तो हम बीमारी से दूर रहेंगे। दूसरी तरफ जो हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष डिसबैलेंस होता है, यानी कि असंतुलन हो जाता है, बढ़ जाता है, तभी हमारा शरीर बीमार होता है। हमारे शरीर का अगर वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारियाँ होती हैं, कफ दोष बढ़ गया तो 10 से 15% बीमारियाँ होती हैं। और दोस्तों पित्त दोष बढ़ गया तो 15 25 से 30% बीमारियाँ होती हैं, यानी 100% हम बीमार पड़ते हैं जब हमारे शरीर का या कोई भी दोष बढ़ जाता है। अब ये दोष क्यों बढ़ते हैं दोस्तों, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों बीमारी से बचने के लिए हमें डेली 2 घंटे का समय निकालना है। इसमें हमें योगा करना चाहिए, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए, इससे हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग रहता है। इसके साथ-साथ हमें दोस्तों अगर अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करना है, वात पित्त कफ को बैलेंस करना है, बाहर की जितने भी चीज़ें हैं हमें खाने से बचना होगा। बाहर की चीज़ें चाहे वो खट्टी चीज़ें हों, चाहे मीठी चीज़ें हों, दोस्तों चीनी से बनाई जाती है, मैदे से बनाई जाती है, नमक या लाल मिर्च का प्रयोग किया जाता है और ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। हमें अपने घर का बना हुआ ही खाना खाना चाहिए, तो दोस्तों हमारे शरीर का वात पित्त कफ बैलेंस में रहेगा। तो बचने के उपाय ये है। अब दोस्तों चलिए जानते हैं हमें क्या खाना चाहिए। दोस्तों वैसे सुबह-सुबह हमें पौष्टिक चीज़ें लेना चाहिए। पौष्टिक चीज़ों की बात करें तो जैसे अगर सेब का मौसम है, सेब का सीज़न है, तो दोस्तों हमें रोज़ सुबह 1 सेब खाना चाहिए। सेब एक ऐसा फल है जो हमारे शरीर का डॉक्टर कहा जाता है। दोस्तों ये सर से लेकर के पाँव तक की हर बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता है। तो सेब का सीज़न कब होता है दोस्तों? जुलाई अगस्त से नया सेब आना शुरू हो जाता है और हमें मार्च अप्रैल तक ताज़ा सेब मिलता है। तो जब मौसम इसका होता है तो हमें सस्ता मिलता है और अच्छा फल मिलता है। तो हम जब भी फलों का सेवन करें तो स्टोर किए गए फल का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस फल का सेवन करें रोज़ सुबह खाली पेट और जब सेब का सीज़न चला जाए उसके बाद जो फल का सीज़न आ जाए उस फल का सेवन करना चाहिए। चाहे वो संतरा हो, चाहे वो अनार हो, लेकिन इन संतरा और अनार को खाली पेट नहीं लेना है। सेब ही एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट लेना चाहिए।
बाकी फल को आपको दोस्तों लेना है जब आपको दिन में कभी भी अच्छी सी भूख लगी हो तब खाना चाहिए। फलों का सेवन रात में बिल्कुल ना करें, दिन में हमें लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप अपने सुबह की शुरुआत कुछ बीन्स से कर सकते हैं। बीन्स की बात करें तो जैसे सफ़ेद तिल, अलसी का बीज, कद्दू का बीज और इसी के साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जैसे बादाम, किशमिश, अंजीर, अखरोट और काला चना। तो दोस्तों ऐसे बीन्स और ड्राई फ्रूट दोनों मिक्स भी ले सकते हैं, तो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ले करके अच्छी तरह से धुल करके रात को भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट लीजिए। तो सुबह खाली पेट खाने से दोस्तों हमारा पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग होता है और दोस्तों हमारा पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियाँ दूर होती हैं, शरीर की कमजोरियाँ खत्म होती हैं और हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग होता है। दोस्तों अब ये सारे बीन्स जो हमने बताए इनमें सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के हर पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। तो सुबह-सुबह दोस्तों या तो आप फल खाएँ, सेब खाएँ या तो फिर इन बीन्स को रात में भिगो के आप ले सकते हैं। दोस्तों इससे बस इतना ध्यान देना है, जब भी बीन्स या फलों का सेवन करें, उसके बाद तब तक कुछ ना खाएँ जब तक खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आपको अच्छी-सी भूख लग जाए तभी कुछ खाना-पीना है। ये हो गया सुबह मैनेज करना हो। अब दोस्तों आप चाहे गाँव से हैं, चाहे शहर से हैं, हमें दही बहुत ज़रूरी होता है। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। दही में प्री एंड प्रोबायोटिक पाया जाता है, जो कि हमारे आंतों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण पाया जाता करता है। इसके साथ-साथ दही में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन भी पाया जाता है। तो लेकिन 1 कटोरी दही हमें अगर रोज़ दोपहर में मिल जाए तो अच्छी बात है। दही 4 महीने नहीं खाना चाहिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इसके बाद दही खा सकते हैं। दही का सेवन दोस्तों हमें हमेशा दोपहर में करना चाहिए, खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद। और इसी दही के साथ दोस्तों हमें थोड़ा-सा चूना लेना चाहिए, 1 ग्राम चूना, यानी 1 गेहूँ के बराबर अगर आप चूना लेते हैं, तो आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी ही नहीं होगी। और कैल्शियम की कमी के कारण जो बीमारियाँ होती, बीमारियाँ नहीं होगी, हड्डियाँ मजबूत बनेगी। लेकिन चूना किसे नहीं लेना ये भी जान लीजिए। अगर आपको पथरी की कभी शिकायत हुई है या पथरी की शिकायत है तो आप चूने का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके स्थान पर आप थोड़ा-सा दही में गुड़ डाल के आप खा सकते हैं। चीनी और नमक नहीं डालना चाहिए, देसी गुड़ डाल के आप खा सकते हैं। तो दोपहर में 1 कटोरी दही लेंगे तो दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी से दूर रहेंगे। कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन की भी पूर्ति होगी। अब इसके बाद दोस्तों हमें 2 सब्ज़ी का सेवन करना चाहिए। 2 सब्ज़ियों में उन सब्ज़ियों का जूस, सब्ज़ी की जूस की बात करें तो दोस्तों गाजर और चुकंदर। गाजर और चुकंदर सबसे फ़ायदेमंद है। दोस्तों गाजर में विटामिन ए और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चुकंदर में आयरन पाया जाता है, जो हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। तो दोस्तों इन दोनों को आप ऐसे मिला के सलाद के तौर पे भी खा सकते हैं या इसका जूस निकाल के आप पी सकते हैं। जूस निकाल के अगर आप पी रहे हैं तो दोस्तों 150 से 200 ग्राम गाजर लीजिए और उसी के साथ 50 ग्राम चुकंदर लीजिए। बस इतना ध्यान देना है चुकंदर एक दिन में 50 ग्राम से 100 ग्राम खाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इससे ज़्यादा खाने से दोस्तों गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो सकती है। तो दोस्तों इसे ऐसे सलाद के तौर पे भी खा सकते हैं या जूस निकाल के ले सकते हैं। बस इतना ध्यान देने की ज़रूरत है, इन जूस लें या सलाद खाएँ, तब खाएँ जब आपको खूब अच्छी-सी भूख लगी हो। इसे खाने से पहले और इसे खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है, जिससे सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। अब दोस्तों हम बात करते हैं रात की। तो रात में दोस्तों हमें रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना है और फिर सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले जब आप खाना खाएँगे, खाना खाने के 2 घंटे बाद हमें 1 गिलास दूध चाहिए। दूध दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है, लेकिन ये लो फैट वाला दूध चाहिए, ये नहीं कि देसी गाय का दूध। देसी गाय का दूध पचने में आसान होता है, इसमें फैट कम होता है और दोस्तों बड़ा ही फ़ायदेमंद है। लेकिन इस दूध को ऐसे नहीं पीना है। ये आपके घर का दूध होना चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। इस दूध को ऐसे नहीं पीना है। इसी के साथ दोस्तों अश्वगंधा पाउडर कभी डाल के ले सकते हैं। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी है तो आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। या दोस्तों कभी दालचीनी का पाउडर डाल के ले सकते हैं, कभी सौंफ का पाउडर डाल के ले सकते हैं।
इससे संबंधित कई वीडियो हमने अपलोड किया है, दोस्तों उसे देख सकते हैं और इसका सेवन कर सकते हैं।